तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में दिन की तस्वीरें हमने बताई, बर्बादी का मंजर हमने आपको दिखाया, लेकिन यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इस इलाके के अंदर लोग अपनी रात कैसे गुजार रहे हैं। अधिकतर इलाकों के अंदर यहां पर अंधेरा है, और अंधेरा इसलिए है क्योंकि लाइट की सप्लाई जो है इस इलाके के अंदर बहुत सीमित करके रखी गई है। केवल स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम्स अभी भी यहां से निकलती हैं। अधिकतर लोग खुले में रह रहे हैं, और खुले में कैसे रह रहे हैं। इस समय देखिए रात को 11 बज रहा है, और 11 बजे के इस वक्त पे हम ज़रा ये देखने के लिए निकले हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये एक फैक्ट्री है, लेकिन केवल बड़ी गाड़ी होना, फैक्ट्री का मालिक होना, ये काफ़ी नहीं होता है। आप ऐसे किसी संकट के अंदर ज़मीन पर रहने को मजबूर हो सकते हैं क्योंकि भूकंप के कारण। और आप देखिए कि ये जो पूरा परिवार है इस समय यहाँ खुले अहाते के अंदर है। ये इनकी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में केवल जो सहारा है वो ये आग है जो गर्म रख सकती है, और रोशनी के नाम पर यहाँ पर इनके लिए केवल गाड़ी की जलती हुई हेडलाइट है। गाड़ी की हेडलाइट फ़िलहाल रोशन रखी गई है ताकि खाने का सामान और जो दूसरी चीज़ें हैं उन तक पहुंचा जा सके। और ये रात है, आप देखिए कि यहाँ पर इस आग के पास बैठने के बावजूद बूढ़ी जो अम्मा हैं, उन्हें इस तरीके का मोटा कंबल जो है वो उन्होंने ओढ़ रखा है। और साथ ही यहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा कि केवल ये जो गाड़ियां हैं, यही गाड़ियां चलता फिरता घर हैं इस समय इनका, और इस गाड़ी के अंदर सामान सारा रखा हुआ है। साथ ही ये जो एक तंबू है, ये तंबू यहाँ पर बनाया गया है, और ये एक टेम्प्रेरी शेल्टर है कि अगर रात गुजारनी होती है तो इस शेल्टर के अंदर ये लोग चले जाते हैं, कुछ ज़रूरी सामान हो। या साथ ही बड़ा संकट इस चीज़ को लेकर भी होता है कि यहाँ पर बारिश अगर आ गई तो क्या होगा, और ऐसे में बारिश से बचने के लिए ये शेल्टर काम आता है। साथ ही ये गाड़ियाँ काम आ रही हैं। सड़क के ऊपर गाड़ियों की आवाजाही रात के इस वक्त में भी ज़्यादा केवल इसलिए है क्योंकि लोग गाड़ियों में रात गुजार रहे हैं, और केवल खौफ है इस चीज़ का कि कहीं भूकंप के झटके वापस ना आ जाएं। और इसी के कारण लोग गाड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं, गाड़ियों में रह रहे हैं। और ये परिवार भी थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उठ के गाड़ी के अंदर चला जाता है क्योंकि जो हीटिंग सिस्टम है वो गाड़ियों का ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ ठंड के किनारे हैं, और आप देखिए कि खाने का सामान, चाय की केतली, सब कुछ इस आग के नज़दीक है। और फिलहाल यहाँ पर सहारा यही है इस परिवार के लिए, और जो यहाँ पर बैठा हुआ है। और इस चीज़ की बात कुछ देर पहले जब मैंने इन लोगों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितनी समय रुक पाएंगे, वरना हम यहाँ से इस्तांबुल या किसी और दूसरी जगह पर चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये अपना घर छोड़कर इस तरीके से यहाँ रहने को मजबूर हैं। और ये कहानी केवल एक परिवार की या एक घर की नहीं है, इस तरीके की तमाम कहानियाँ इस पूरे इलाके के अंदर हैं। रात के वक्त इन लोगों के लिए चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि तापमान का पारा माइनस के नीचे पहुँचता है, और ऐसे में जो ज़िंदगी है वो बेहद कठिन, बेहद मुश्किल लगती है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, तुर्की, ABP न्यूज़।